dear students, every good thing is for a man to do, and every good thing is from Almighty God. I welcome you all with the beautiful greetings. May peace, blessing and mercy of Almighty God be on all of us. आज का जो हमारा सेशन है ये मॉरल बेस्ड वैल्यू पे है कि मॉरल वैल्यूज होते हैं तो क्या होते हैं। इसलिए आपने देखा रहेगा इन माय प्रीवियस सेशन आई हैव कोटेड अ वर्ड्स अ स्टेटमेंट। तो वो स्टेटमेंट का इन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम आज देखेंगे। व्हाट डज दैट स्टेटमेंट मींस। स्टेटमेंट इज फ्रॉम अ वेरी पायस स्क्रिप्चर which is nothing but a book of humanity, means वो book सब इंसानों के लिए, टोटल ह्यूमन मैनकाइंड के लिए है। उस बुक की ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? By the token of time, verily man is in a state of extreme loss, except for those who have faith, do righteous deed, pursue truth, pursue patience. इसको मैं कंफर्टेबल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करूंगा ताकि आप लोग सबको समझ में आ जाए। कसम है वक्त की, टाइम की। यकीनन श्योरली सारे इंसान नुकसान में हैं, घाटे में हैं, सिवाय उनके जो बिलीव करते हैं वननेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड पे, अच्छे काम करते हैं, सच बात करते हैं और दूसरों को भी ये बोलते हैं कि सच बोला करो, और सबर करते हैं, पेशेंस में फर्म रहते हैं। अभी आप लोग देखे होंगे या इन दिस वर्ड्स यू कैन सी, अगर इन वर्ड्स को मैं डिवाइड करना टू हाफ्स में, तो ये दो टू हाफ्स इनकम्प्लीट पाए जाते हैं। पहला हाफ क्या है? इसमें क्या बोला जा रहा है कि सब इंसान खसारे में, नुकसान में है। व्हाट डज नुकसान मींस? व्हाट डज घाटा मींस? अब यहां तक बात इनकम्प्लीट है कि ईच एंड एवरी ह्यूमन फ्रॉम द टाइम अर्थ इज देयर एंड टिल द लास्ट ह्यूमन बीइंग हु विल कम ऑन दिस अर्थ, उन सब इंसानों को लेके बात हो रही है। सो इफ यू सी दिस स्टेटमेंट इज नथिंग बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो वो टाइम से चलते आ रहा है और अब तक चल रहा है और चलते रहेगा। तो ये पूरे ड्यूरेशन, इसके यहाँ पे टाइम को टोकन लिया गया है, मतलब कसम टाइम की खा रही है, मतलब कसम वक्त की खा रहे हैं। तो वक्त की कसम मींस वक्त, दैट इज टाइम। वो कब से है? जब से अर्थ फॉर्म हुआ है तब से वक्त है, और जब तक अर्थ रहेगा तब तक वक्त रहेगा। इसलिए बोलते हैं टाइम एंड स्पेस। ओके, सो वो टाइम से लेके जितने ह्यूमन बीइंग्स आए हैं और लास्ट टाइम तक जो भी लास्ट ह्यूमन बीइंग बॉर्न होएगा, उस टाइम तक सब ह्यूमन बीइंग्स को कैटेगराइज किया गया है। इन शॉर्ट डायरेक्ट टारगेट किया गया है, डायरेक्ट टारगेट कि सब के सब इंसान नुकसान में हैं। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं होता है। सो एज आई टोल्ड, इसको अगर दो हाफ में हम डिवाइड करेंगे, सो एक हाफ से बात पूरी कंप्लीट मालूम नहीं पड़ती है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सब के सब नुकसान में है। जो अच्छे ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये सच्चे लोग हैं, वो भी नुकसान में है, और जो खराब लोग तो नुकसान में है। लेकिन इसके आगे एक कंफर्टेबल होने का कंडीशंस दिया गया है। देयर आर सम कंडीशंस जिसकी वजह से हम ह्यूमन बीइंग्स, वी ह्यूमन, हम लोग नुकसान में रहेंगे, नहीं रहेंगे। वो कंडीशन कौन कौन से है? एक्सेप्ट फॉर दोस, सिवाय उनके, दोस हु बिलीव इन वननेस ऑफ गॉड। जो अच्छे काम करते हैं, जो सच बोलते हैं और दूसरों को भी बोलते हैं कि सच बोला करो, और सब्र करते हैं, मींस दे परस्यू पेशेंस। Now let us come individually to these four conditions. ये चार कंडीशन क्या है? ये क्या बताना चाहते हैं? I try to relate these four things with today's scenario. अब ये फोर थिंग्स में सबसे पहली चीज क्या है? As you can see, there are many human beings, और सब
सब ह्यूमन बीइंग्स का माइंडसेट अलग अलग होता है, सबका नेचर अलग अलग होता है, लेकिन ये वो चीजें हैं, यहाँ पे ना नेचर की बात हो रही है, उनके इंडिविजुअल बिहेवियर की बात हो रही है, ना ही उनके माइंडसेट की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है ह्यूमैनिटी से रिलेटेड। What does humanity means in simple terms? कि if we are human and if I want to prove myself as a human, what should I need to do now? ये 4 पॉइंट है जो आपको ह्यूमैनिटी में टोटल कंप्लीट करेंगे आपको ह्यूमन बनने के लिए। पहला क्या है? सबसे फर्स्ट पॉइंट, we need to have belief in oneness of Almighty God. That there is a God, there is a creator, because this is such a beautiful world and such a beautiful universe if you see. तो इतनी beautiful universe, इतनी beautiful world कोई ऐसे तो नहीं बना सकता, ऑटोमेटिकली तो क्रिएट नहीं हो सकती। So there is some creator and that creator is only single creator which is creator of each and everything, जिसको हम अलग अलग भाषा में ईश्वर बोलते हैं, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स बोलते हैं, खुदा बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं। तो ये सब अलग अलग नाम है, बट है वो क्रिएटर एक ही, वो बनाने वाला एक ही है। सो उस वननेस ऑफ गॉड पे मुझे बिलीव करना है। फर्स्ट पॉइंट, क्यों बिलीव करना है? जैसे मैंने एक पहले स्टेटमेंट बोला, एवरी गुड थिंग इज फॉर अ मैन टू डू, मतलब हर अच्छी चीज इंसान के करने के लिए है, लेकिन हर अच्छी चीज ऊपर वाले की तरफ से है। तो जब अच्छी चीज है तो ईश्वर किसकी तरफ से हो? ऊपर वाले की तरफ से, ईश्वर की तरफ से है। तो हमें वो ध्यान में रख के we have to believe in oneness of Almighty God. Second point, to do righteous deeds. Why righteous deeds? Because ये righteous deeds वो हैं जो आपको human बनाते हैं। If you see the difference between, as we all know that we human are nothing but social animal. हमें social animal क्यों बोला गया है? हमें सिर्फ animal क्यों नहीं बोला गया है? Because animal is not social. Human beings are social. That's why we call ourselves as social animal. ये social animal का मतलब क्या हो गया? Social animal वो होता है जिसको पता है, जिसको if you differentiate between an animal and a human, there is one common thing. Not common, sorry. There is one thing we differentiate between both these two. And what is that one thing? That is power of thinking, power of speech, power of choice. That animal doesn't have. We human have. हमारे पास है, सोचने का मुकाम है, सोचने की सलाहियत है। And in that perspective, जब सोचने की इंसान के पास सलाहियत रहती है तो वो सोच के सिलेक्ट करता है, और जब सिलेक्ट करेगा तो सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। कोई इंसान अच्छी चीज को भी सिलेक्ट करते हैं, कोई इंसान बुरी चीज को भी सिलेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हम अगर अच्छी चीज को सिलेक्ट करते हैं तो हम ह्यूमन होने का पूरा क्रेडिट कंप्लीट करते हैं, और अगर हम अच्छी चीज को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो इन शॉर्ट हम कैटेगराइज हो जाते हैं एनिमल्स में, और रादर आई विल से वी बिकम वर्स देन एनिमल्स। एग्जांपल के हिसाब से उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कंडीशन है, थर्ड कंडीशन, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया राइटियस डीड्स, थर्ड कंडीशन क्या है? परसीव ट्रूथ। यही कंडीशन पे आप देख सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सच बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो झूठ बोलते हैं। तो जब हम झूठ बोलेंगे तो किसमें आएगा झूठ? झूठ बुरी चीज में आएगा, अच्छी चीज में तो नहीं आएगा। तो वहां से हम ह्यूमन की तरफ नहीं आएंगे, वहां से हम एनिमल के टुवर्ड्स जाएंगे। ऐसा नहीं कि एनिमल्स झूठ बोलते हैं, एनिमल्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू देयर ओन, मतलब दे डोंट हैव एनी पावर ऑफ स्पीच, पावर ऑफ चॉइस। लेकिन हमारे पास चॉइस होने के बाद भी हमने अच्छी चीज को छोड़ के बुरी चीज को सिलेक्ट किया, तब जाके हम एनिमल से बदतर हो गए। सो दिस ट्रुथ इज one important factor in an individual's life. ट्रुथ मतलब सच। अब सिंपल सी बात है, ये सब चीज हम रिलेट कैसे कर रहे हैं एक दूसरे के साथ? मतलब चार चीज है, बिलीव इन ऑलमाइटी गॉड, वननेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड, डू राइचियस डीड, परसीव ट्रुथ एंड परसीव पेशेंस। ये चारों रिलेटेड हैं। तो सबसे अच्छा काम या सबसे अच्छी डीड कौन सी है? वो डीड जो मुझे मेरे ईश्वर की तरफ लेके जाए। सबसे अच्छा सच क्या है? सबसे अच्छा सच यही है कि ईश्वर एक है, खुदा एक है, अल्लाह एक है, और उसमें
जब हमारे को प्रॉब्लम तो नहीं बोलेंगे, टेस्ट बोलेंगे। जो भी टेस्ट होते हैं लाइफ के, सबके साथ आते हैं। किसी के साथ सुख भी है और उसी बंदे के साथ कभी कभार दुख भी आता है। तो यहाँ पे ऑलमाइटी गॉड बोल रहे हैं कि जब दुख आएगा, यू बी कंटेंट, यू बी सैटिस्फाइड एंड हैव पेशेंस। वो टाइम पे हमारे को सबर करना है। वी नीड टू परस्यू पेशेंस। सो दीज वर्सेस जब मुझे मालूम पड़ा कि इनका जो डीप डिस्क्रिप्शन है ओशन की तरह है, हर वो चीज जो अच्छी है वो जब हम करेंगे तो हमारा दिमाग अलग वे में वर्क करेगा। अलग वे मतलब वी विल बी स्टिक टू गुड थिंग्स। वी आर सीइंग टुडे हर जगह, इफ यू कैन सी, क्या हो रही है एवरीवेयर। We are not categorizing ourselves under humans because we have left all these things. जब भी बोलना है हमें झूठ ही बोलना है। क्यों? बचपन से if we are educated, forget educated और uneducated person, ये जो है ना by default हमारे को अंदर हमारे इंस्टिंक्ट में दिया गया है by default। ऐसा अगर मुझे इंसान पता है जो फर्स्ट टाइम झूठ बोला रहेगा और उसको अंदर एक घबराहट नहीं हुई रहेगी, या चोरी किया रहेगा उसको घबराहट, एकदम कॉन्फिडेंटली चोरी किया रहेगा, एकदम कॉन्फिडेंटली झूठ बोला रहेगा, कोई भी नहीं हो सकता ऐसा। फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, रिपीटिंग करने पे जब आदत हो जाती है तो घबराहट नहीं होती है। मैं फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूं। तो इंसान फर्स्ट टाइम जब चोरी करेगा, कुछ गलत काम करेगा, झूठ बोलेगा, तो उसका इंस्टिंक्ट उसका अंदर से रोकता है उसको। वो ये बोलता है कि मत बोल, मत कर, ये चीज बुरी है, ये चीज के लिए तू नहीं आया है। You as a human, you are not categorized to do this thing. You are categorized to do a good thing. तो यहां से हमें रिलेट करना है ये चीज। So good deeds में बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें। हम इसको हमारे हर चीज में अप्लाई कर सकते हैं। Each and everything, whatever good I am doing, that is because of Almighty God, and from that good I can earn good as well. Me, if I take myself, profession wise I am a teacher. अगर मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा इसके लिए कि नहीं मैं बहुत अच्छा टीचर हूं, मैं बहुत अच्छा कोई प्रोफेशन हूं, कोई भी प्रोफेशन ऑप्ट किया हूं, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट एंड व्हाटएवर यू वांट, तो अगर मैं उस प्रोफेशन से इसकी तरफ नहीं आ रहा तो वो प्रोफेशन मुझे सिर्फ मनी ओरिएंटेशन की तरफ लेके जा रहा है, व्हिच इज नॉट गुड। अगर मैं इसकी तरफ आऊंगा तो मैं सिर्फ मनी की तरफ रिस्ट्रिक्ट नहीं रहूंगा। मैं देखूंगा कि जो मैं कमा रहा हूं, व्हाटएवर आई एम अर्निंग, एम आई स्पेंडिंग अ बिट फ्रॉम दैट टू नीडी वन। मैं सोचूंगा, कंपाइल कर करके अपने आप के लिए नहीं रखूंगा, बिकॉज उतना पैसा हम कमा के जब हम हमारे सामने हम देख रहे हैं एक जरूरतमंद इंसान है, जब उसको हम लोग दे नहीं सकते, बिकॉज ह्यूमैनिटी क्या बताता है हमारे को, व्हाट डू ह्यूमैनिटी टीच? टू हेल्प अदर्स। व्हेन यू हेल्प अदर्स, जब हम ऐसे स्टेटस पे आ जाए तो ऐसे लोग सोचते हैं, लेकिन आप हर स्टेप पे हेल्प कर सकते हो। यू एंड देयर इज अ ब्रदर, उसके पास कुछ है नहीं, उसके पास कुछ खाने को नहीं मिला, आपके पास है, यू कैन शेयर दैट थिंग। ये आपका गुड डीड में आएगा, और जब ये गुड डीड में आएगा, राइचस डीड में आएगा, तो आपको अल्टीमेटली वननेस ऑफ गॉड की तरफ लेके जाएगा। एंड आफ्टर दैट यू कैन इमेजिन कि आपका जो माइंडसेट का पर्सपेक्टिव है वो आम इंसानों जैसा नहीं रहेगा। आप हर चीज में पैसा नहीं देखोगे, हर चीज में अच्छा ही देखोगे, एंड आई गारंटी यू पैसा ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा पीछे। सो आज से ये सेशन होने के बाद, ये स्टेटमेंट जो हमारे तरफ पहुंचे हैं, we will try ourselves कि we should try our best to follow these four things. I am not saying instantly जिससे होता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो instantly जोश में नहीं होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए कि नहीं मुझे आज से ध्यान लेना है, मुझे अपने आप को एज ए ह्यूमन ट्रीट करना है, और सामने वाला मैं कुछ नहीं देखूंगा, ना कास्ट, ना कलर, ना रिलीजन, नथिंग। वो भी एक ह्यूमन है, मैं भी एक ह्यूमन हूं, तो हम दोनों का एक दूसरे पे फर्ज है, मुझे वो अदा करना है। कंपीट करो अपने आप को अच्छी चीजों में, व्हाई डोंट वी कंपीट? हम हर बुरी चीज में कंपीट करते हैं। वी नीड टू स्टार्ट डूइंग दिस, और ये जब हम स्टार्ट करेंगे तो एक अलग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे हम खुद ही, और जब वो एनवायरनमेंट रहेगा, वो एनवायरनमेंट पीसफुल एनवायरनमेंट रहेगा, एंड दैट विल बी प्योरली ऑन बेसिस ऑफ दीज फोर थिंग्स। सो प्लीज
प्लीज हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करें कि हमारे में क्या क्या नेगेटिव चीजें हैं और उसको रिप्लेस करें डेली बेसिस पे पॉजिटिव थिंग्स से। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड आई थैंक यू ऑल कि आपकी वजह से मुझे कुछ अच्छा सीखने मिला और उसके रिस्पेक्ट में मैंने ये वर्सेस जो पढ़ा उसको मैंने एक इलैबोरेटिव वे में आप तक पुट किया। So hope that you understood this video of mine and please do implement